तो भाई फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि नीट का री एग्ज़ाम होने जा रहा है और शायद हम लोग वो थे जिन्होंने सबसे पहले सर एक शॉर्ट वीडियो शूट किया था और बताया था कि पेपर लीक हो गया है। तब लोगों ने कहा था कि ये ऑफिशियल अभी नहीं है। ये नोटिफिकेशन है सर, एक बार इसको थोड़ा सा। अ, देखिए, सबसे पहली बात तो फिर से एनटीए की यही कि ठीक है, आपने नीट कैंसिल करा, रीनीट का फैसला लिया, पर ये फिर से सर ट्वीट ही डाला है। जबकि ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, इनको वहाँ बताना चाहिए था सारे बच्चों को। तो अब तक तो नहीं आया, अब डाल देंगे वहाँ पे, पर पहले ही आजकल ट्वीट करने लगे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई नीट पे जो भी अभी बात चली सब कुछ, इनको प्रॉपर ये बात आगे से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिला है कि इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते और इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए नीट जो 3 मई को हुआ उसे कैंसिल किया जा रहा है। नई डेट जो आएगी रीनीट की वो आपको बता दी जाएगी ऑफिशियल इनके पेजेस पे। इन्होंने कहा है जो भी, चाहे वो ऑफिशियल चैनल कुछ भी हो सकता है, इनका ट्विटर, इनका वेबसाइट। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो भी इनको इनपुट्स आगे एनटीए से मिले हैं और एनटीए को मिले हैं, उसमें ये लोग जो जो भी रहा है इसको आगे भेजेंगे और इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई कहते हैं, वो इसकी जांच करेगी। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि आगे भी ये प्रॉपर इसका ध्यान, तो ठीक है, तो जो भी है, एक इन्होंने कहा है कि आपको वापस फीस पे नहीं करनी है जो आपने पहले की थी वो ये, बट एक ही लाइन थोड़ी सी, इन एडिशन फीस ऑलरेडी पेड will be refunded to the students and the exam will be reconducted using NTA's internal resource। ये लास्ट के 3 लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इस पे ये एक बार वापस बता दें कि क्या ये पहले वाली कोई फीस रिफंड करने की बात कर रहे हैं या जो एडिशनल फीस कई बार 2 बार बच्चों की हो जाती है उसकी कर रहे हैं। पर अभी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है आपको। नए एडमिट कार्ड्स आएंगे, नई डेट आएगी और उस समय आपको एग्जाम देना है। तो फिलहाल तो जिन्होंने पेपर दिया सभी तरह के बच्चे वापस तैयारी में लग जाएं और अपनी मेहनत करें। अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चल सकते हैं सर, जब रिकंडक्शन होता है तो 1 से 2 महीने का ड्यूरेशन रहता है कहीं ना कहीं। और नीट के जो गेस्ट पेपर्स की जहां तक बात है, सीकर लीकर जो हम लोग बोल रहे थे, 3 पेपर्स क्रिएट होते हैं। हो सकता है वो तीनों पेपर गेस्ट पेपर के तौर पे सर्कुलेट हो रहे हो, तो कि एक नया पेपर कंडक्शन पे विचार करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। होता क्या है, जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देते हैं हम कि जो पेपर आपको मिलता है उसके अलावा हर सेंटर पे एक एक्स्ट्रा पेपर भी जाता है। अगर गलती से कोई दूसरा पेपर बांट दिया जाए, कुछ और हो जाए या कोई इशू आ जाए या कहीं आउट की उसी समय खबर मिल जाए, तो दूसरा पेपर दे सकें, ऐसे एक पेपर रेडी रहता है। पर जो 400 क्वेश्चंस आउट हुए थे या निकले थे, उनमें से लगभग 125 क्वेश्चंस आए हैं, 150 क्वेश्चंस आए हैं, जो भी है रिमेनिंग हो सकता है कोई दूसरे वाले में हो। तो प्लीज वो वाला नहीं चलाएं, नया पेपर बने, ढंग से बने। अब सर पेपर किस लेवल का बन सकता है वो भी बच्चों को सोचना है, हर तरह के पेपर की तैयारी रखनी है, क्योंकि जब आउट हुआ है तो एनटीए भी ये सोच के चलेगा कि इस बार थोड़ा सा टफ और बनाए। जब भी पेपर रिकंडक्ट होता है, रिकंडक्शन वाला पेपर हमेशा हमेशा टफ होगा। या आप हिस्ट्री उठा के चेक कर ले, फेज 2 का कोई सा पेपर चेक कर ले, री एग्जाम का कोई सा पेपर चेक कर ले, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन नहीं होगा। वो तो एक मतलब लोकलाइज था सर, पूरे इंडिया में जब जब पेपर वो हुआ था। इसलिए भी था, हाँ, जब हम लोकलाइज की बात करते हैं कि उड़ीसा में वापस हुआ या किसी जगह पे वापस पेपर हुआ था, तो वो इस तरह के पेपर थे जो, क्योंकि उनको उसके इक्वल बनाने था, उनको लगना था कि भाई कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन ना आए, बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए कोशिश की गई थी कि लगभग उसी लेवल का पेपर हो। लेकिन यहाँ पर इनको सतर्क रहना पड़ेगा, बच्चों को भी मेहनत करनी है, बस अपना फोकस रखें, एंजाइटी ना ले। और जो बच्चे अच्छे सेलेक्ट हो रहे थे, अब ये ना सोचें कि मैंने तो अच्छा पेपर किया था। अब इन चीजों पे आप टाइम मत लगाएं, जब क्लियर आ चुका है तो अपनी जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दें। आप जिस जगह पे उससे और ऊपर जाएंगे, बस मेहनत रखिए। राइट। मेरे हिसाब से इसको मतलब ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है और सब लोगों को सिंसियरिटी के साथ में तैयारी करने के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।